ओके, तो मल्टी साइट एंड बिन लोकेशंस विद इन साइट हमने अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर ली हुई हैं। और अभी जो बंदा सिस्टम पे काम कर रहा है उसकी और जो फिजिकल लोग वहाँ पे चीज़ों की हैंडलिंग में इन्वॉल्व हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी हुई है फॉर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ सिस्टम। तो अभी हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो इस अनअसाइंड वाली शेल्फ में पड़ा हुआ है। हम इसको यहाँ पे मूव करके अपने एरिया 1 या एरिया 2 में लाहौर वाली साइड वाले में शिफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आप इन्वेंट्री में आएंगे तो आपके पास एक यहाँ पे न्यू ऑप्शन अभी आ चुका हुआ है ट्रांसफ़र इन्वेंट्री का। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, होम से ट्रांसफ़र इन्वेंट्री। तो आप किस डेट को इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। डेट इज़ क्रिटिकल पॉइंट। जब भी आप इन्वेंट्री को एडजस्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो आपको डेट, एक्चुअल डेट, जिस डेट पे वो ये चीज़ हैपन हो रही है, आपको वही डेट लेनी है। अदरवाइज़ आपकी रिपोर्ट्स आपको सही नहीं मिलेंगी। क्लास अगर आप इसको कोई असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राइट नाउ ये हम जस्ट अपनी जो क्लास ट्रैकिंग यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो इनकम और एक्सपेंसेस वाले लेजर्स के लिए, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एसेट है, इसको हम क्लास ट्रैक अभी नहीं करना चाहते। तो रेफरेंस नंबर 1, क्योंकि हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र इट फ्रॉम लाहौर टू, किस साइट पे आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, लाहौर पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि हम जस्ट अभी बिन शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एक छोटी ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर सकूं। आई विश कि मैं जस्ट एक दो आइटम ट्रांसफ़र करके स्टार्ट कर पाता, लेकिन अभी क्योंकि हमें अपनी सारी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो जस्ट पे फोकस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। ओके, आइटम्स आपको यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। नॉर्मली मैं एक विंडो का इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस विंडो का जो भी आपकी आइटम्स होती हैं आप यहाँ से चूज़ करते हो। लेट्स से ये आइटम होती है, आप इसको किस बिन से मूव कर रहे हो, इस साइट के। ओके, फ्रॉम बिन, जैसा कि फ्रॉम साइट था, लाहौर वाली साइट के किस बिन से आप इसको मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी बिन अनअसाइंड। ओके, क्योंकि ये वाली जो आइटम है पड़ी इस बिन में है, इसके अलावा इसलिए मुझे इसका कोई और बिन शो नहीं हो रहा। अगर आपको फिर भी बाकी बिन्स भी शो करवाने हो तो आप शो ऑल पे करेंगे तो बाकी बिन आपको शो होने लग जाएंगे, लेकिन उनमें इसका कोई स्टॉक नहीं है। एरिया 1, एरिया 2 0 पड़ा हुआ है, तो अनअसाइंड वाले में इसका 200 का स्टॉक पड़ा है। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी टू ट्रांसफ़र, आप कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। राइट नाउ मेरे पास ये ऑप्शन टिक है नीचे, प्री फिल क्वांटिटी टू ट्रांसफ़र विद क्वांटिटी ऑन हैंड, कि जितनी मेरे पास क्वांटिटी ऑन QOH मीन क्वांटिटी ऑन हैंड, इस बिल में जितनी पड़ी है उतनी ही मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखाना होता है, ये ब्लैंक होता, और आपको मैनुअली टाइप करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम क्योंकि सारी की सारी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो लेट इट बी टिक्ड, हमारी ईज़ रहेगी कि हमें ये मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। देन यूनिट ऑफ मेजर, इसका जो मिनिमम यूनिट होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टू बिन, किस बिन पे आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। टू मीन ये वाली आपकी साइट होगी और उस साइट के अंदर कौन सा बिन लोकेशन है जिस पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हम अनअसाइंड में से इसको अपने एरिया 1 में शिफ्ट करना चाहते हैं। देन क्लास अगर आपको कोई असाइन करनी है तो आप असाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आप बैलेंस शीट आइटम्स को भी क्लास ट्रैकिंग के साथ लेके चल रहे हैं। मैं अपनी इस एग्जांपल में बैलेंस शीट को क्लास वाइज ट्रैक नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे क्लास असाइन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। दैन यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं कि आपने ये ट्रांसफ़र या ये जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की ये क्यों की। सो दैट्स ऑल कि अगर आप अपनी किसी एक आइटम को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसको सेव करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। अगर आप मुल्तान पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेट्स से, तो आपको मुल्तान वाली यहाँ पे बिल लोकेशन चूज़ करनी है, तो ये आइटम्स यहाँ से निकल के मुल्तान वाली साइड में ऐड हो जाएगी। हम राइट नाउ क्या कर रहे हैं, लेट मी डिलीट इट। हमें मूव करनी है अपनी सारी की सारी आइटम लाहौर वाली साइड के अनअसाइंड एरिया में से किसी दूसरे एरिया में। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट आइटम्स। तो जो जो आइटम आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आपकी मल्टीपल आइटम्स होती हैं जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि सारी की सारी आइटम ही टिक करनी है, ये फाइंड का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप कुछ लिखते हैं तो आप उन आइटम को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करते, सारी की सारी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड सेलेक्टेड आइटम्स। तो मेरे पास जितनी भी सिस्टम में आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई हैं, जितनी उनकी क्वांटिटी है। हमने ये वाला ऑप्शन टिक किया हुआ है प्री फिल के लिए, इसलिए जितनी जितनी सिस्टम में क्वांटिटी है उतनी यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप लेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम 490 ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। ओके जी,
वी आर ट्रांसफरिंग ऑन 31 मई 2020 लाहौर से लाहौर पे फ्रॉम बिन अनअसाइंड टू बिन। ये बिन हमें अभी चूज़ करना है, हम किस बिन में इन चीज़ों को मूव कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू मूव इन एरिया 1। तो इन सब आइटम्स पे आपको मैनुअली खुद से आके चूज़ करना है। ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हम जस्ट राइट क्लिक करें और ये नीचे मूव हो जाए। हम कॉपी करके दूसरी जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज़ देयर। आई थिंक वी चेंज इट area 1. You have to assign this manually on all the items. इस तरह आप कीबोर्ड और एरो की यूज़ करते हुए डिफरेंट फील्ड में आके इसको पेस्ट करते जाएंगे। दैट्स ऑल। अभी इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं। रिमेंबर, ये डेट इज़ द की। आप 31 मई को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो भी आपने इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट करनी है या मूवमेंट करनी है स्टॉक की, तो डेट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। अभी रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो हमने चीज़ें मूव की क्या वो एक्चुअली मूव हो चुकी हुई हैं सिस्टम में भी। इन्वेंट्री में जाते हैं, देन आइटम्स बाय बिन लोकेशन। तो यहाँ पे आपको सारे बिन्स अपने शो हो रहे हैं मल्टीपल इन्वेंट्री साइट्स के। सबसे पहले हम जाते हैं अनअसाइंड में, जिसमें हमारा ये स्टॉक पहले पड़ा हुआ था। तो आपको यहाँ पे अभी नेम तो शो हो रहे हैं चीज़ों के, लेकिन अगर आप क्वांटिटी ऑन हैंड वाले कॉलम में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, ये कॉलम 0 हो चुका हुआ है। तो हमने स्टॉक मूव किया था एरिया 1 में। तो एरिया 1 में जो ही आप जाते हैं तो जितनी वो चीज़ें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद थी वो भी एरिया 1 वाली लोकेशन में मूव हो चुकी हैं। आइटम्स बाय बिन लोकेशन लाहौर साइट है जिसका एरिया 1 है, जहाँ पे अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर हम एरिया 2 को देख लेते हैं तो वो भी अभी 0 है। तो अभी हम चलते हैं कुछ चीज़ें अपने लाहौर वाली साइड से मुल्तान मूव करते हैं और देखते हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र इन्वेंट्री ऑप्शन यही होगा जो हमने अभी कंप्लीट डिस्कस कर लिया है डिटेल में। लेट्स से 31 को ही मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपने कुछ ज़्यादा आइटम्स करनी है तो आप उनको टिक कर सकते हैं यहाँ पे आके और वो ऐड हो जाएंगे उधर। तो मैं जस्ट मैनुअली यहाँ पे 2-4 आइटम्स ऐड करता हूँ। लेट्स से हम इसको कुछ चार्जर सेंड करने वाले हैं, दैट इज़ HP चार्जर। तो अभी हमारे पास बिन ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पे आ रहा है। एरिया 1 में इसके 490 पीस पड़े हुए हैं। तो आपको जो बिन यहाँ पे शो हो रहा होगा वो सबसे पहले वही बिन शो हो रहा होगा जिसमें स्टॉक है। अगर दूसरे बिन्स में स्टॉक नहीं है, 0 है, तो आपको वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके डिफरेंट बिन्स में स्टॉक पड़ा हुआ है, लेट्स से एरिया 1 और एरिया 2 में भी मेरे पास इसका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, देन यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, सिस्टम इसको ब्लैंक छोड़ देगा। इट विल बी ऑन यू कि आपने यहाँ पे आके इसको चूज़ करना है। लेकिन अगर बाकी मेरे बिन 0 होंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वही बिन चूज़ करेगा जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ है। देन क्वांटिटी टू ट्रांसफ़र, अभी हम इसको प्री फिल नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे कि हमने कितना कितना ट्रांसफ़र करना है। लेट्स से ये मैं 200 पीस इनको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। 2 बिन ये जाएगा कहाँ पे, मुल्तान, गोइंग टू बी ऑन ग्राउंड फ्लोर। देन हम इसको एक सिस्टम ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमने खुद से प्रिपेयर किया था हमारा, दैट वाज कोर i7। इसके हमारे पास 5 पीस पड़े हुए हैं लाहौर में और ये हम 3 पीस इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑन, लेट्स से इट्स गोइंग टू बी इन बेसमेंट। देन हम इसको कुछ बैटरीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारे पास 200 बैटरीज़ पड़ी हैं जिसमें से हम 100 इनको सेंड करना चाहते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो ये चीज़ें अभी हम मूव कर रहे हैं अपनी लाहौर वाली साइड से मुल्तान वाली साइड पे फ्रॉम एरिया 1 टू ये जो हमने बिन लोकेशन इनको असाइन किए हैं वहाँ पे। मेमो में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, व्हीकल या ड्राइवर कौन लेके गया ब्ला ब्ला इस तरह की कुछ चीज़ें, तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सेव एंड क्लोज। अगेन आई एम ट्रांसफरिंग ऑन 31 मई, डेट इज़ द की, सेव एंड क्लोज। बैक टू आवर रिपोर्ट्स, आइटम्स इन्वेंट्री, आइटम्स बाय बिन लोकेशन। तो यहाँ से अभी हम अपनी साइट और उनके एरियाज़ चूज़ करते जाएंगे और आपको रिपोर्ट शो होने लग जाएंगी। आप यहाँ पे किसी साइट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर मैंने लाहौर वाली साइट चूज़ की है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी बिन लोकेशन मुझे लाहौर वाली साइट पे जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इस तरह अगर मैं लाहौर वाली साइट पे एरिया 1 में जाता हूँ तो एरिया 1 का स्टॉक मुझे शो हो रहा है। अनअसाइंड और 2 में तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर मुल्तान पे जाते हैं
तो मुल्तान की साइड पे हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है जो हमने अभी ट्रांसफ़र किया था 100 पीस 203 पीसेस। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे किस किस बिन में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे लाजम है यहाँ पे बिन सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं बेसमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो बेसमेंट में मेरे पास 3 पीसेस पड़े हुए हैं इस सिस्टम के। ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये 2 चीज़ें बैटरीज और चार्जर 100 पीस एंड 200 पीस पड़े हुए हैं। दैट्स हाउ कि हम किस तरह चीज़ों को उनकी एक ग्राउंड लेवल तक जाके डिफरेंट बिन लोकेशन तक जाके भी ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह अगर अब मैं कोई सेल कर रहा हूँ चीज़ तो अभी मेरे पास और ऑप्शंस भी ऐड हो चुके हुए होंगे। आवर टेम्पलेट वाज वाइजर प्रोडक्ट इनवॉइस आइटम, लेट से मैं चार्जर ही अभी सेल करना चाहता हूँ, इसकी मेरे पास क्वांटिटी नहीं है। दैट इज़ बैटरीज, लेट से वी हैव द क्वांटिटी फॉर बैटरीज। अभी सिस्टम ने यहाँ पे कुछ भी बिन या साइट चूज़ नहीं की क्योंकि अभी इसका स्टॉक हमारे पास 2 डिफरेंट साइट्स पे पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास एक ही साइट पे इसका स्टॉक होता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी को सिलेक्ट कर देता। तो अभी मुझे यहाँ पे साइट चूज़ करनी है, दैट इज़ मुल्तान या लाहौर। ओके, मुल्तान चूज़ करते हैं तो मुझे ग्राउंड फ्लोर, जो ही मैंने मुल्तान चूज़ किया सिस्टम ने ग्राउंड फ्लोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। हालांकि मेरे पास एक और साइट है, इसका बिन लोकेशन भी है, दैट इज़ बेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक ही नहीं है। अगर वहाँ पे भी स्टॉक होता तो सिस्टम इस फील्ड को भी ब्लैंक छोड़ देता, तो हमें यहाँ पे आके खुद से चूज़ करना था। तो ये 2 कॉलम अभी आपके ऐड हो जाते हैं जो ही आप वो वाला फीचर ऑन करते हो, ये मल्टी लोकेशंस और मल्टी साइट्स वाला। ये मूवमेंट वाला ऑप्शन ऑलरेडी हमने इसको ऑन किया हुआ था पिछली एग्जाम्पल में अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हम अभी ऑफ़ कर देंगे, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स से अगर मैं इसी इनवॉइस में ये चीज़ लाहौर वाली साइड से सेल करना चाहता हूँ तो लाहौर जो ही मैंने चेंज किया सिस्टम ने यहाँ पे एरिया 1 कर दिया क्योंकि इसका स्टॉक बड़ा ही एरिया 1 में है। तो अगर हम बाकी एरियाज़ देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्टॉक है ही नहीं। दैट्स ऑल के एक डिफरेंट बिन लोकेशन के हिसाब से या साइट के हिसाब से हम किस तरह इनवॉइस कर सकते हैं। आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको रिसीव या इन या आउट हो रही जो भी आपको बिन और साइट लाजम चूज़ करनी है। अब एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमें मुल्तान से कुछ चीज़ें वापस लाहौर शिफ्ट हो रही होंगी। ट्रांसफ़र इन्वेंट्री में जाते हैं, लेट्स से डेट इज़ 5th of June 2020 आफ्टर 1 वीक एंड वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। आइटम, लेट्स से दीज आर बैटरीज एंड बैटरीज मुल्तान में ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी हैं 100 पीस से। ग्राउंड फ्लोर सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया क्योंकि इसका स्टॉक पड़ा ही ग्राउंड फ्लोर पे हुआ है। 100 पीस पड़े हुए हैं तो हम यहाँ से 50 पीस वापस लाहौर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और लाहौर में आपको अभी किस साइट पे ये वापस करवाने हैं, यानी एरिया 1 पे या एरिया 2 पे, किस बिन लोकेशन पे चाहिए। लेट्स से मुझे ये अभी एरिया 1 पे ही चाहिए। तो प्री फिल वाला ऑप्शन अभी हमने अनटिक किया हुआ था, हमने मैनुअली यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट की। दैट्स ऑल। जिस तरह आपने इस फील्ड में डाटा एंटर करना है, इसके अलावा इस फील्ड का जो फॉर्म है इसको हम कस्टमाइजेशन करके इसमें कोई भी न्यू कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते जिस तरह हम दूसरे फॉर्म्स के लिए कर लेते होते थे। तो यू हैव टू सेव इट, ऐड सेव एंड क्लोज। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसका ट्रांजैक्शन जर्नल देखते हैं, बैकएंड पे सिस्टम ने ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड की हुई है, तो आपको कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन मिलेगी जिसमें आपका एक ही जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो 2 बार हिट हो रहा होगा, यानी एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, क्योंकि ये जस्ट स्टॉक की मूवमेंट है। आपकी आइटम सेल या परचेज अभी नहीं हो रही, इसलिए आपका कोई एक्सपेंस या इनकम तो बुक नहीं होगी, ये जस्ट स्टॉक की मूवमेंट है। बैकएंड पे हमारा जो स्टॉक का लेजर है, जो अकाउंट है, वो यही रहेगा। इन्वेंट्री एसेट्स है, वो स्टॉक हमारा मुल्तान पड़ा है, लाहौर पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है, अकाउंट आपका यही यूज़ हो रहा होगा। लेकिन सिस्टम अपने माइंड में रख रहा है चीज़ें, जैसे जैसे हम असाइन कर रहे हैं कौन सी आइटम किस साइट पे पड़ी है, उसकी वैल्यू जो होगी कंप्लीट वो इसी लेजर में हमें शो होगी, बैलेंस शीट अपने या ट्रायल बैलेंस में। सो इट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, नेट इफेक्ट ऑन दिस लेजर इज 0, इट्स जस्ट ए मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सो इस लेक्चर में जस्ट इतना ही क्या है कि हम चीज़ों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करता जाता हूँ कि हम जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑब्वियसली हम हर बार 1 या 2 आइटम तो नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास हज़ारों की तादाद में आइटम हो सकती हैं और आपने एक ट्रक लोड करवाना है और उसमें आइटम्स ऐड करनी है, तो आप यहाँ से मैनुअली ऐसे माउस के साथ आके टिक करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्टिंग होगी। आप क्या करते हो, यहाँ पे आके एक बार सेलेक्ट करके किसी भी आइटम पे, देन हम कीबोर्ड के ज़रिए यूज़ करेंगे, एरो कीज़ के ज़रिए हम नीचे आते जाएंगे। इफ़ यू कैन सी ऑन स्क्रीन, अभी मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ अप एंड डाउन, तो डाउन एरो अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये हम लिस्ट में नीचे आते जाएंगे। अगर स्पेस की अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ें सेलेक्ट होती जा रही हैं। मेरी स्क्रीन पे अभी शॉर्ट कीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। आई एम प्रेसिंग डाउन एरो स्पेस, डाउन एरो स्पेस,
डाउन एरो स्पेस। और इस तरह आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप सेलेक्ट करते जाते हैं और देन आप ऐड करेंगे सिलेक्टेड आइटम्स, ऐड सिलेक्टेड आइटम्स, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी। अभी जिन जिन में स्टॉक था वो यहाँ पे ऐड हो रही हैं, जिनमें स्टॉक नहीं था इसलिए वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई। तो आपकी अगर आप ऐड कर भी लेते हैं उधर से तो यहाँ पे सिर्फ वही आइटम आपको शो होंगी जिनकी क्वांटिटी पड़ी है। तो मैंने वहाँ पे ब्लाइंडली वैसे ही सिलेक्ट की हैं, तो बहुत सारी इनको ये जैसे आपको 0 नज़र आ रहे हैं, इनका स्टॉक ही नहीं था तो इसलिए ये यहाँ पे आके शो नहीं हुई अभी। दैट्स ऑल विद दिस ट्रांसफरिंग इन्वेंट्री।